सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेईई एडवांस 2025 का जो लास्ट 40 डेज का कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए। इससे पहले मैं थोड़े बच्चों से बात कर लेना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे दो कैटेगरी के होंगे। एक तो वो वाले बच्चे होंगे जिन्होंने जेईई मींस 2025 पूरा फोड़ दिया है और उनका एकदम डेस्टिनेशन एक भैया मुझे टॉप की आईआईटीज में जाना। और एक वो बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने अच्छे खास एग्जाम नहीं दिया होगा और वो डरे हुए हैं कि शायद मेरा एडवांस निकलेगा या फिर मेरा एडवांस नहीं भी निकल सकता है। तो दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, बट ये वीडियो दोनों के लिए स्पेशल होगा बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका कट ऑफ पार होता है और नहीं कट ऑफ तो चलो 120, 125 ऐसे नंबर अगर आपके आते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बार तो ट्राई आउट करना ही चाहिए। क्या पता आपका, बिकॉज जरूरी नहीं है जो मेंस का टॉपर हो वही एडवांस का टॉपर हो, या जिसकी मेंस में अच्छी रैंक आई हो उसी की एडवांस में अच्छी रैंक आई हो। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है जिन्होंने मेन में अच्छा नहीं किया लेकिन एडवांस में बहुत ही अच्छा किया। तो बस मैंने सब कुछ आपके लिए बना के लाया है, एक एक चीज देख लो क्या क्या फॉलो करना है एंड डेफिनेटली ऑल सेट, यू आर गुड टू गो। तो सबसे पहले अपन बात करें कि भाई 18 मई 2025 को होने वाला है। तो आज से भी अगर काउंट करते हैं तो लगभग 40 दिन बचते हैं। ये पेपर कौन सेट करेगा? तो आईआईटी कानपुर सेट करेगा। बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं कि आईआईटी कानपुर जो फिजिक्स का पेपर टफ बनाता है, बट लास्ट टाइम अगर देखा जाए 2018 में तो केमिस्ट्री का पेपर सबसे ज्यादा टफ आया था। वैसे भी जो आईआईटीज के पेपर होते हैं बहुत सारे आईआईटीज मिल करके बनाते हैं, तो यू कैन नॉट एक्जैक्टली प्रेडिक्ट कि पेपर टफ आएगा, पेपर आसान आएगा। तो ये सब सोचने की बात नहीं होती। वैसे भी अगर जेईई एडवांस का पेपर है तो डेफिनेटली टफ ही आएगा। ठीक है, बात करें कि भाई किस तरीके, देखो जेईई एडवांस में क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं। एग्जांपल के लिए 2.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया गया था जेईई मींस 2024 में, उसमें से मात्र 1.8 लाख बच्चे ही अपीयर किए। मतलब बाकी की जनता तो पहले ही हार गई। जैसे बोलते हैं ना, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो अगर आप मन से ही हार जाओगे तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम होता है। जैसे जेईई मेन में क्या होता था, हमारा केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छा है, मैथ को इग्नोर करके भी क्वालिफाई कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ होती है। इसका मतलब मिनिमम 10% तो आपको लाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। 40% मार्क्स आईआईटी, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर मुझे किसी टॉप की आईआईटी में जाना है, अगर मेरे 40% नंबर भी आ जाते हैं, इनफैक्ट 45% मार्क्स पे आपके लगभग 5000 रैंक बन जाएगी, जिससे आपको प्रीमियम आईआईटी डेफिनेटली मिल जाएगी कोर ब्रांचेस में। उसके बाद देखो, मैंने जैसा बोल दिया, अगर आपके अप्रैल अटेम्प्ट में 120 से 125 नंबर आए हैं, अगर हार्ड शिफ्ट था तो मे बी ये मार्क्स और नीचे चले जाएंगे। कुल मिला के अगर कट ऑफ से एक नंबर भी आप ऊपर हो तो डेफिनेटली आप एडवांस के लिए एक बार फाइट मारो। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये जो एडवांस का एग्जाम होता है सिर्फ 99 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए होता है। ऐसा नहीं है। क्या तुमको सिर्फ एक सीट चाहिए? नहीं ना भाई, बहुत सारी सीटें हैं। 17,000 में सीट है। और जो आईआईटी अभी आपको नई आईआईटी दिख रही है वो 4 साल बाद जब ग्रेजुएट हो गए तो पुरानी आईआईटी हो जाएगी। तो ये सब मत सोचो कि यार मुझे पीछे की आईआईटी मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आज के टाइम पे पॉपुलर आईआईटीज है, जरूरी नहीं, पहले के टाइम पे आईआईटी कानपुर सबसे पॉपुलर थी। आज के टाइम पे देखो आईआईटी कानपुर पीछे चली गई ना। तो इसलिए इतना मत सोचा करो कि यार पुरानी आईआईटी नई आईआईटी, बस तुम तो फाइट करो, लेना या नहीं लेना ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके बात। उसके बाद देखो डिलीटेड टॉपिक, एक्सक्लूसिव टॉपिक। क्या मतलब हुआ? जेईई मेन में कुछ ऐसे टॉपिक थे जिसको एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया था, बट एडवांस में नहीं है। एडवांस का सिलेबस जो है वो पूरा सिलेबस है। तो आगे चल के हम बताएंगे भी कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री में जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपको एडवांस के लिए पढ़ना और वो कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि लेंथी क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली एडवांस में, और कंसेप्चुअल डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। मतलब एडवांस का मतलब ये हो गया, एक तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत डरावने वाले होते हैं, एक वो होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा घुसा होता है, मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। मतलब एडवांस में जैसे 40% नंबर लाने ना भाई, तो ये मैटर नहीं करता आप कितना पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि अगर मान लो कोई एक चैप्टर पढ़ा तो उसके डेप्थ में कितना जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं मैटर करता कि हम सारे के सारे चैप्टर पढ़ें, बट जितना पढ़ें उसको कितना डेप्थ में पढ़ें ये ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद अगेन लेंथी क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आपको डेप्थ में थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। वेटेज वाइज टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, जिसको मुझे छोड़ना है। सपोज करें आयनिक मेरा फेवरेट नहीं है तो मैं उसको छोड़ दूंगा, रोटेशनल मैकेनिक्स मेरा फेवरेट पार्ट नहीं है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, वैसे तो हर साल बदलता रहता है, बट 2-3 साल से ये फिक्स्ड पैटर्न है। सिंगल करेक्ट मार्किंग स्कीम +3 0 -1, मल्टीपल करेक्ट +4 +3 +2 पार्शियल मार्किंग वाला सिस्टम,
मैट्रिक्स मैच टाइप का आप देख सकते हो। इंटीजर टाइप में नॉन नेगेटिव मार्किंग होता है बट इट मे वेरी। एंड पैराग्राफ टाइप में बात करें तो +3 0 -1 सबको पता होगा, 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, 180 नंबर के 51 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोनों पेपर में। सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी की बात करें तो फिजिक्स में जो लास्ट ईयर 2024 का डेटा देखें तो इजी 40 था, मीडियम 66 था, टफ 14 था। केमिस्ट्री की बात करूं तो इजी 17 था, मीडियम 87 थे, टफ 16 मार्क्स के थे। और मैथ्स में बात करूं तो इजी 24 था, मीडियम 63 था और टफ मात्र 33 था। तो ओवरऑल पेपर में इजी मॉडरेट का काफी ज्यादा पोर्शन होता है और हमें मात्र 40% लाना होता है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हार्ड तो डेफिनेटली नहीं होता है। अब ऑब्वियसली आईआईटी में जाने वाले कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो इस वीडियो पे होंगे जो बहुत ज़्यादा टॉपर है, तो उनके लिए मैं सीएससी का एक बार डेटा दे देता हूँ। ये 2023 का है कि अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में सीएससी चाहिए तो 284, अगर दिल्ली में चाहिए तो 282, मद्रास में 277, कानपुर में 265, खड़गपुर में 259 एंड आईआईटी रुड़की में 247। कुल मिला के आपका टारगेट होना चाहिए 250 नंबर आ जाएं तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं सीएससी एक टॉप के कॉलेजेस में मिल सकती है। अब केमिस्ट्री की बात करें 2024 में तो ऑर्गेनिक का वेटेज 34%, इनऑर्गेनिक का वेटेज 33% एंड फिजिकल का वेटेज 33% था। अब कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जिनको मेंस में नहीं लिया गया था बट एडवांस में है? सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, मेटलर्जी, एस ब्लॉक, केमिस्ट्री नेविडेड लैब, पॉलीमर्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड हाइड्रोजन। ये वो सारे टॉपिक्स है। इनको कहां से करना है तो लर्नो हब करके एक चैनल है, ठीक है, वहां से आप थ्योरी कर लो और बाकी ये वाला आप ज्वाइन बटन आपके चैनल पे दिख रहा होगा, मेरे वाले चैनल पे, उसको प्रेस कर लो। जैसे हमने मेंस के टाइम पे 30 डे 30 पीवाईक्यू सीरीज किया था, इसी तरीके से ये जो एक्सक्लूसिव टॉपिक हैं जो 2 मिनट से ज्यादा लगेंगे या और भी पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, तो ज्वाइन वाला बटन अगर आप कर लेते हो तो मेंबर्स ओनली वीडियोस भी बहुत सारी आने वाली है। तो डेफिनेटली मुझे भी थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट लाऊंगा। तो ज्वाइन बटन बहुत ही सिंपल वाला है, कार्बन फैमिली करके नाम से होगा, उसको जरूर आप एक बार ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मुझे लगता है कि कंपटीशन चैनल पे जो एबीजी सर के लेक्चर्स हैं दैट विल बी मोर देन इनफ। अदरवाइज तो क्वेश्चन सब करने की बात आ गई, क्योंकि केमिस्ट्री में ही सिर्फ ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम पहली बार पढ़ोगे, इसलिए मैंने चैनल बता दिया। मैथ्स में बात करें तो बोर्डा क्लासेस पे जाकर के IIT एक्सप्रेस करके एनवी सर का है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर मोहित त्यागी सर के चैनल पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। अल्टीमेटली क्वेश्चन बनाने का है, बिकॉज 40 ही दिन बचे और इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो मुझे लगता नहीं कि थ्योरी दोबारा से पढ़ने की जरूरत पड़नी चाहिए। बाकी मॉक टेस्ट के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे, तो अभी मैं मॉक टेस्ट बिल्कुल भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे थे मॉक टेस्ट दैट विल बी बेटर। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिंपल जो पीवाईक्यूज हुए हैं उन्हीं को बार बार आप टेस्ट फॉर्मेट में दे सकते हो। इक्का दुक्का अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेथड वो करो, अदरवाइज आई नेवर रिकमेंड एनीवन, बिकॉज अभी तुरंत तुमने जेईई मेन के लिए भी लिया होगा, फिर एडवांस के लिए लोगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। बाकी मैंने 99% वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जहां पे मैं क्वेश्चंस दे रही थी डीपीपी वगैरह, तो उसको भी आप यहां से ले सकते हो, ठीक है। बाकी 6 घंटे का पेपर होता है, तो पेपर 2 में जो एफिशिएंसी होती है बच्चों की बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो सोने की प्रैक्टिस ना करें सेकंड स्लॉट में। उस टाइम पे 6 घंटे का मतलब ट्राई करो, थोड़ा दिन तो अभी थ्योरी पढ़ो, बाद में 6 घंटे का पेपर डेली दें, और जो 9 से 12 और 2 से 5 का जो भी स्लॉट है उस टाइम पे ट्राई करें इफेक्टिव होने का। उसके बाद जे एडवांस की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या थी? रैंक लिस्ट, अगर कॉमन रैंक लिस्ट की बात करें तो 10 नंबर मिनिमम लाने थे, 109 नंबर, ये इस बार बढ़ करके थोड़ा बढ़ेगा, है ना, 150 तक जा सकता है। ओबीसी एनसीएल में 98 था, जनरल ईडब्ल्यूएस में भी सेम रहता है 98 था, एससी में 54 था, एसटी में 54 था। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस ओल्ड आईटीज वर्सेस न्यू आईटीज मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ब्रांच वर्सेस कॉलेज, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि भैया ब्रांच को प्रायोरिटी दें या कॉलेज को। देखो, अगर कोई बच्चा ड्रॉप लेने के लिए अभी सोच रहा है तो रुक जाए, मतलब ड्रॉप तो हम बाद में भी ले सकते हैं, एक बार आईआईटी का एग्जाम दे दो, देख लो भाई कि तुम कहाँ पे, क्योंकि हो सकता है ना इस बार तुम्हें मौका मिले आईआईटी का एग्जाम देने, हो सकता है अगली बार मौका ही ना मिले, तो अपन गेम खेल नहीं सकते, एक बार अपने को पेपर देना चाहिए। सिंपल बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसे मैंने बता दिया, अभी आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की भी चीट शीट आएगी जेईई एडवांस को लेकर के, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे कंटेंट आने वाला है। अगर वीडियो को पसंद आ गया है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में छोड़ देना कि प्री अटेम्प्ट में आपके कितने नंबर आने, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि इस चैनल पे जितने भी बच्चे हैं उनका कितना टारगेट स्कोर है। और एडवांस में भी कमेंट में ये भी बता सकते हो कि तुम्हारी टारगेट आईआईटीज कौन है। लास्ट में बस एक ही स्पेशल मैसेज देना चाहूंगा, हो सकता है तुम्हारा मेंस अच्छा गया हो सकता है तुम्हारा मेंस अच्छा नहीं गया हो, बट मेंस का जो परफॉर्मेंस है ना वो कहीं से भी एडवांस के परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस को डिफेंड नहीं करता है। और अल्टीमेटली हम सबका गोल एडवांस ही होता है। एडवांस में जो रैंक आएगी ना वही डिफाइन करेगी कि तुम कितने टॉपर हो, क्योंकि मेंस का रैंक कोई नहीं पूछेगा। एक बार आपने एडवांस क्वालिफाई कर लिया तो हर कोई एडवांस के ही रैंक से आपको पूछा जाएगा। तो इसलिए जो भी फोकस है उस सबको हटा करके सीधा सीधा अब एडवांस पे लग जाओ, क्योंकि अभी तक 1 तारीख 2 तारीख को पेपर हो गया था, 2 को 3 को, तो तुमने काफी ज्यादा इंजॉय कर लिया। अब इंजॉय करने का टाइम चला गया है, तो जस्ट गो सेट गो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ज्वाइन बटन जरूर कर देना अगर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे। और हाँ, लास्ट में एक चीज बोलना भूल गया कि अगर अभी तक आपने एलपीयू नेस्ट वाला स्कॉलरशिप वाला फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर भर लेना, बिकॉज उसमें 1 लाख तक की स्कॉलरशिप है। एंड सी यू सून। एंड व्हाट्सएप चैनल ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।